जैसे ज्ञान से यही समझ आ रहा है कि जो निराकार ही साकार का रूप धारण करके आया, तो उसे तो आत्मा ही दिखाई दे रही है, उसे तो कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा उसमें। और हमें तो अभी तक तो जगत ही दिखता था, तो अब गुरु के कहने पे ये है कि जगत में जगदीश दिख रहा है या देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दी ऐसी उसमें क्या ऐसी कोई अलग बात है जो हम मतलब हमारी तो एक केंद्र बिंदु पे निगाह ही नहीं जा पा रही। अभी जैसे साधना जी ने भी भजन सुनाया कि भीतर है सखा तेरा सखा, तो उस सखा पे निगाह ही नहीं जा रही कि, और लग रहा है कि हाँ गुरु कह रहा है सखा अंदर, लेकिन गुरु के कहने पे, लेकिन वो चीज़ महसूस ही नहीं होती। मतलब ये पता है कि हाँ उस शक्ति के बगैर ये जगत भी नहीं है, ये गुरु ने पक्का करा दिया। पर ऐसे केंद्र बिंदु पे निगाह चली जाए डायरेक्ट। पीछे सोरी आंटी क्या, दोनों आंटियाँ, अग्रवाल आंटी क्या सुना? ये संकल्प की सृष्टि है, जैसा हम संकल्प डालेंगे वैसा ही वो फलीभूत हो जाएगा। मान लो हमने जैसा बीज डाला है, आम का डाला तो आम ही निकलेगा। तो अपने विचारों को अच्छा बनाओ तो अच्छे विचार ही मन में पैदा होंगे। ये भी देवताओं की बात चल रही थी कि देवताओं में भी अहंकार आ गया था, तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए। तो दी मतलब आज ये चीज़ समझ में आती है, अगर गुरु की मतलब अगर गुरु जी नहीं आते ज़िंदगी में तो अहंकार तो क्षण में ही आ रहा था, घड़ी घड़ी पे ही आ रहा था, लेकिन आज उसका हमें पता चला। दीदी आज ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि मैं को मिटाकर जब मौन होकर देखोगे ना तो हर जगह भगवान दिखेगा। इस लाइन में सारा सार था उनके गीता भगवान के। मुझे ये बात अच्छी लगी, दो गधे वाली, एक गधा नमक जाते हैं, एक गोली कपास, तो दोनों में यानी होती है, वो हल्के हो जाते हैं नमक में, वो हल्के रहते हैं, और जो थोड़ी बहुत आती है वो बात निकाल देते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो जो ये तरह भारी रहते हैं। तो अब गुरु ने तो बिल्कुल हल्का कर दिया। यही बात अच्छी लग रही थी दीदी कि निरहंकार होके जियो, और जो निश्चय हमारा वो हमारे साथ होगा जहाँ भी मतलब हम रहेंगे। अगर हमारा निश्चय है तो ज्ञान तो होगा ही साथ में, ज्ञान से ही निश्चय हुआ है। और गुरु तो हमारे साथ मतलब शरीर रूप से तो नहीं होगा वो जहाँ भी हम रहें, लेकिन वो ज्ञान के रूप में, और निश्चय तो वही करा रहा है ना, तो उसकी याद में होंगे तो फिर निश्चय हमें हो ही जाएगा। तो यही लग रहा था, हो ही जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं हाँ जी हो ही रहा, देखो हो ही गया। इसी अभ्यास में ही तो है, लगे पड़े अभी चल रहे हैं। लगता तो है दीदी, पर फिर कभी कभी थोड़ा बहुत मतलब क्या नहीं भाई निश्चय पक्का हो गया, जैसे लगता है कि हम मुक्त हैं, है ना। तो जब हम इस पल में जीते हैं तो फिर लगता है कि भी मुक्त हैं हम, आगे की ना पीछे की हमारे दिमाग में नहीं आती बात, तो फिर मुक्ति हैं दीदी हम। तो लगता है, बहुत लगता है। कभी कभार चलो मतलब मन है थोड़ा जीव भाव में, कभी कभी आते भी हैं, ऐसा नहीं है। ये बात अच्छी लगी कि समय निश्चय, अच्छे संकल्प, अच्छे विचार काम है। गुरु हमें जो बनाना चाहता है वो बन गए, और वो हम देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। बन गए? क्या बनाना चाहता है? मिटाना चाहता है गुरु, बनाना थोड़ी चाहता है। मिटना है, बोला कि सांचा बनाया तो उस सांचे से बन रहे हैं, तो वही। हाँ इंदिरा क्या सुना? ये अवतार हमारे लिए छिप कर आते हैं, ये बात को समझ में नहीं आई। नहीं आई? मतलब छिप कर क्यों आते हैं अवतार हमारे लिए? छिप कर क्यों आते हैं? और जीवन में परिवर्तन आ गए तो परिवर्तन तो आ ही है, काहे को डरना? सब मतलब सपना है, क्यों डरना तुम्हें किस चीज़ से? दीदी यही निकल रहा है मन से कि बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु की नजर हम पे पड़ी और हमें चल गया हमारा जीवन। आज चेती चंड की सबको बहुत बधाई, और गीता भगवान के अवतरण दिवस, क्योंकि जो वो जिन्होंने अवतार लिया चेती चंड ने, उसको तो तुमने नहीं देखा, पर गीता भगवान को अभी आवाज़ सुनी आपने, अभी आपने गुरु मुख से उनका आदर्श सुना, और उसी की महफिल है ये भी ध्यान रखना।
क्योंकि दुनिया में ऐसी महफिल भी नहीं है, और यहाँ पर दीवाने आते हैं। ये महफिल प्रेमियों की है। यहाँ परवाने आते हैं, जिनको मिटने की चाह है वो इस धरती पर बैठते हैं। जिनको कुछ बनने की चाह है बोला वो चले जाते हैं, क्योंकि बनकर तो पहले ही आए हो। पहले मिटना है, सांचा बनने से पहले भी मिटना ही होता है। अभी इन्होंने बोला कि अवतारी छिपकर क्यों आते हैं, क्या कारण है? क्योंकि अगर उसको सब पहचान लेंगे तो वो अपने भक्तों का उद्धार नहीं कर पाएगा। जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जिनका दुनिया में बहुत नाम हो जाता है, वो किसी का उद्धार नहीं कर पाते। पॉपुलर जो होगा वो उद्धार नहीं कर पाएगा, फेमस हो जाएगा जो। तो इसलिए वो अपने भक्तों के लिए आता है। कृष्ण भी छिप कर आया। कृष्ण को भी अगर ये उसी वक्त पहचान लेते दुनिया वाले, तो बोला उसका कार्य अधूरा रह जाता। जो कार्य करना था उसको वो छिप कर करता है। अगर प्रकट हो जाए उसी वक्त, समझ जाए लोग, तो बोला वो कार्य आसानी से नहीं हो सकता। अभी देखो जो लोग बहुत फेमस हैं वो नॉर्मल तरीके से जा भी नहीं सकते कहीं पर, भीड़ भाड़ रहती है उनके लिए, उनको कोई चलने ही नहीं देगा, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, उनको कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता वो, चाहे वो संसार में भी पॉपुलर है तो भी। और जो ईश्वर है वो तो छिप कर ही आता है। तो क्योंकि उसको सब पहचान ना जाए, पहचान लेंगे तो उसको कार्य करने में बाधा आएगी। क्योंकि अगर पहचान लिया तो बोला दुनिया वाले चमत्कार चाहते हैं। भगवान का मतलब आप क्या, अगर आप कहते हो किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारों में, ये भगवान आ गया मेरा, या ये भगवान जी हैं, प्रमिला भगवान है, गीता भगवान है, तो इस शब्द से भी उनको ऑब्जेक्शन होता है। क्योंकि भगवान का मतलब वो कहते हैं कोई चमत्कार करे, चमत्कारी को ही भगवान समझते हैं। पर अगर ध्यान दें हम तो जब जब अवतारी प्रकट हुए तो वो चमत्कारिक रूप से नहीं प्रकट हुए। आज हम उसकी बात को चमत्कारिक समझते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा चमत्कार करते या चमत्कार होता तो ये दुनिया वाले जीने ही नहीं देते। भगवान का मतलब कहते हैं ये तो फिर खाता क्यों है, ये फिर सोता क्यों है, ये भगवान है, इसने इसको डांटा क्यों, इसको ऐसे क्यों बोला। तो बोला अपने भक्तों को डांटेगा भी वो, अपने भक्तों को प्यार भी करेगा, उनके उद्धार के लिए आया है इसलिए। और दुनिया अगर पहचान जाएगी तो वो तो भगवान को स्टैचू बना के रख देती है। जैसे मंदिर में तुम जाते हो ना, भोग लगाते ही रहते हो ऐसे ऐसे करके, वो तुमको ये एहसास थोड़ी होता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। भगवान हमें खिला रहा है, हम भगवान को क्यों खिला रहे हैं, हम भगवान को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो भगवान अगर प्रकट हो जाता है तब वो अधिक समय नहीं रहता फिर धरती पर। जब तक वो छिपा रहता है तब तक अपने भक्तों का उद्धार कर देता है, और जब वो प्रकट हो जाता है तो बोला फिर वो अंतर ध्यान हो जाता है उसके बाद। तो अपने भक्तों के लिए छिपकर आता है उद्धार करने के लिए। और अभी जैसे गुरुजी के मुख से भी हम सब ने सुना कि वो कभी उसने बताया ही नहीं, वो तो अचानक से कभी ऐसा हुआ तो मुख से निकल गया कि ये तुम्हें क्या पता था आज का दिन क्या है। बोला दुनिया बस खाली मनाती है, सिंधी लोग मना रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, कुछ सीख थोड़ी रहे हैं किसी से भी, इतनी बात तो जानते भी नहीं होंगे जितना हमें आज गुरु बता रहे हैं कि वो कैसे प्रकट हुआ और क्यों प्रकट हुआ, क्योंकि कोई उसकी गहराई में ही नहीं जाता। पर आज का अवतार आता है तो हमें हर अवतार की महिमा बताता है कि उसकी महिमा क्या थी, क्यों आया वो, क्यों प्रकट हुआ। तो भगवान ने
यही दिन चुना उनके लिए भी प्रकट करने के लिए। तो ये महिमा का दिन है आज का दिन, कि हम कैसे उस अवतारी की महिमा करें जिसने आकर करोड़ों का उद्धार कर दिया, लाखों का नहीं करोड़ों का। पर उद्धार भी तब होगा जब कोई अपने साथ मेहनत करता है। उद्धार कई रोज बात चलती है सत्संग में कि केवल श्रवण से उद्धार नहीं होता। उद्धार होता है जब कोई यहाँ बैठकर अपने जीवन के लिए संकल्प करता है, फिर उस संकल्प के बीज को बोला गुरु पानी देता है। गुरु पानी तो देगा लेकिन बीज ही नहीं पड़ा होगा तो कैसे उसको पानी देने का अर्थ ही क्या है। आज कौन से पौधे में पानी दिया जाता है जिसमें बीज तो हो कम से कम, उसी मिट्टी को तो पानी देने जाओगे। आज जिस मिट्टी में बीज ही नहीं है उसको पानी क्यों देंगे, वेस्ट क्यों करेंगे। तो आज गुरु भी उसके साथ ही मेहनत करता है जहाँ संकल्प का बीज होता है जो कार्य करना चाहता है। तो बोला ना, नया मुर्गा ज़्यादा बांग देता है, क्योंकि जो बड़े लोग सत्संग सुनते हैं ना वो तो कहते हैं बस हो जाएगा, आत्मा हो गई, आत्मा ऐसे हो गई, वो इस तरीके से ज्ञान को सुनते हैं। अब हम आत्मा है तो हम तो घर में ही रहेंगे, अब हमारा जाने आने का भी मतलब क्या है। मैं तो सच हूँ, मुझे कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं। पर बोला सच को भी तो पहले मिटता है तभी प्रकट होता है, ये भी ध्यान रखना। सच भी बिना मिटे प्रकट नहीं होगा। आप सोचोगे ना, गीता भगवान प्रकट हो गए, प्रकट कब हुए जाकर, जब उसने अपनी होमे को खत्म किया, जब उसने अपने अहंकार को खत्म किया। चरण धूल तेरे जन की होवा, ये केवल एक के लिए बात नहीं है, केवल हमारे लिए बात नहीं है, हर एक के लिए एक ही बात है। जब कोई अपने अहंकार को गुम करता है तब भगवान उसमें से प्रकट होता है भगवान तत्व रूप में हर जगह, तत्व रूप से परमात्मा हर वस्तु में है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। पर बोला ना, एक जगह उसकी पूजा हो रही है, दूसरी जगह नहीं हो रही है, क्योंकि जिसने अपने को मिटाया ही नहीं तो वो कार्य भी नहीं करेगा। सच को भी प्रकट करने के लिए होमे को खत्म करना है। और हर जगह तुम मैं करके बैठे हो, तुम ज्ञान क्या सुनते हो और जीवन क्या है। जीवन भी तो दिखना चाहिए ना। अगर कोई वैल्यूएबल है तो उसके हाव भाव से भी पता लगता है। आज तुम बिल्कुल अनाड़ी है, तुमको बिल्कुल पहचान नहीं है हीरे की, पर फिर भी जब तुम अंगूठी खरीदने जाते हैं, नेकलेस खरीदने जाते हैं, तो थोड़ी सी चमक से भी तुमको महसूस होती है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चमक ज़्यादा है इसकी। अनाड़ी व्यक्ति भी इस बात को समझ पा रहा है। जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, जो वो जानता ही नहीं है, वैल्यू भी नहीं जानता उसकी। तो आज कहीं तो जीवन में बोला बदलाव आना चाहिए। बोला परिवर्तन आता है गुरु आने से जीवन में। परिवर्तन का नाम ही बोला जीवन है। तुम्हारे जीवन में आज तक बोला, कई लोग खुद ही कहते हैं हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया, तो थोड़ा आया होगा तो तुमने बदलाव महसूस कर लिया, लेकिन जब तक जीवन पूरा नहीं बनता तब तक भगवान भी प्रकट नहीं होता। आज गीता भगवान ने जो कुर्बानी की, बोला वो कहाँ कौन करता है। बोला गुरु के आगे कुर्बानी की, पूरी होमे को खत्म करना हर तरीके से, परिवार में भी की, अपने प्रेमियों के आगे भी की। बोला तो हर जगह तो उसने अपनी मैं को कहीं प्रकट थोड़ी किया अपने आप को। घर में भी साधारण बनकर रहे, बिल्कुल। तुम तो घर में भी प्रकट करते हैं अपने आप को, मैं तो सत्संग जाती हूँ, मैं तो ये हूँ, 4 लोगों को भी बताते हैं जाके। बोला सत्संग जाते हो तो तुम्हारी रहनी बताएगी तुम सत्संग जाते हो। अगर रहनी नहीं है तो बोलने का भी कोई फायदा नहीं है। तो उनका आदर्श पूरा बोला खुली किताब है। कैसे उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को भी कैसे बोला निभाया, जबकि वो खुद ईश्वर था तो भी वो बिल्कुल छिपा हुआ रहा। क्योंकि जब प्रकट हो गए उसके बाद तो बोला फिर तो सेवा भी नहीं लेता कोई। आज उसके गीता भगवान ने इतनी सेवा की, अगर वो पहले ही पहचान लेते तो कैसे सेवा का मौका मिलता। आज गुरु भी बात आती है जब कृष्ण की,
कि कैसे संदीपन गुरु की जिस दिन तो कृष्ण भी गए पानी भरने, वो भी लेकर आए पानी को उठाकर जमुना जी से। तो जब देखा संदीपन गुरु ने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो तो समझते थे पर वो प्रकट नहीं था उस पर। बोला कृष्ण तुम क्यों लाए पानी? तुम तो यहीं अगर संकल्प करते तो यहीं से जमुना की धार बह जाती, तुमको क्या जरूरत थी लाने की? पर उन्होंने बोला नहीं, ये मेरी भी सेवा जरूरी है। और ऐसे संकल्प से अगर जमुना निकल जाए तो बोला सारे लोग संकल्प ही करेंगे बस खाली, फिर कोई सेवा नहीं करेगा। तो भगवान साधारण बन के रहता है और अपने भक्तों को दर्शन देता है, महसूस कराता है केवल कि मैं कौन हूँ। बाकी किसी को महसूस नहीं होता, बाकी तो साधारण बनकर ही रहते हैं। सब समझते भी उसको साधारण ही है, पर जैसे जैसे कुर्बानी होती है मैं की, जैसे जैसे अहंकार टूटता है तब भगवान प्रकट होता है। तो ये हर एक को ही इस प्रथा को निभाना है। और जो पहले ही बनने की कोशिश कर रहा है तो बोला वो क्या ही बनेगा, जो बनकर आए हो वो भी गुरु खत्म कर रहा है हमको। तो ना मैं ये हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी का भाई हूँ। बोला इसको ही खत्म कर दिया गुरु ने। तो केवल वो सच है। पहले अपने अंदर की दीवारों को तो तोड़ो, जो बन के बैठे हो वही तो हमें प्रकट नहीं होने देती। ये दीवारें चारों तरफ से दीवारें लगी पड़ी हैं। तो तुम्हारा मन बोला ना, कभी तो आत्मा फील करते हैं, कभी नहीं करते। मन कहाँ है? तो बोला मन को दिखाओ पहले। तुमने मन को ही गुरु को नहीं बेचा अभी तक। ज्ञान सुन लिया पूरा, बात समझ आ रही है तुमको, लेकिन मन नहीं बेचा। बोला मैं मन हूँ ही नहीं। जब मन नहीं हूँ तभी तो ईश्वर हूँ। जब मन हूँ तो जीव हूँ। जब ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, अब मेरा मन भी खत्म हो गया, मेरी कोई चॉइस ही नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। कल निरीच्छा भाव का सत्संग सुना पूरा, तो निरीच्छा जो है तो बोला वो फिर क्या बनेगा, जैसे तुम कहो। तो गीता भगवान की जब शादी की लीला भी सबने देखी, पर बोला ना ऐसा आदर्श दुनिया में आज तक कोई नहीं। चाहे भले ही कोई सत्संग आए कोई जाए, लेकिन ऐसा आदर्श इस धरती पर नहीं बन सकता। शुद्ध पाक पवित्र। और एक तरह से हम देखते हैं कि आज तक भी श्याम दादा उसको गीता भगवान के रूप में ही बोलते हैं। अंदर तक उन्होंने उसको अपने दिल में भगवान करके ही बिठाया और किसी भाव से उन्होंने उसको नहीं जाना। पर शुरू में नहीं किया होगा ऐसा, शुरू में थोड़ी कर पाते। शुरू में तो साधारण ही समझा, लेकिन अब वो बताते भी हैं। बोला भले साधारण समझा, लेकिन वो हर चीज़ मुझे अनोखी लगी। जब बोला उसका हाथ मेरे हाथ में दिया गया या मेरा हाथ उसके हाथ में दिया गया, तो वो भी एक अनोखी लीला थी। बोला दुनिया में कैसा होता है सबका हिसाब किताब, क्योंकि इतना उनका जीवन बना हुआ था। भले वो साधारण रूप में लीला की उन्होंने, लेकिन वो लीला भी अनोखी थी बिल्कुल, क्योंकि वो शुद्ध पाक, उनका स्पर्श भी पाक पवित्र था। तो वो कहाँ होता है दुनिया में किसी का शुद्ध पाक पवित्र स्पर्श है? सोच भी नहीं है तुम्हारी अभी शुद्ध, तो फिर मन किसी के बारे में कुछ गलत सोच लेता है। तो जीव बनकर तुम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तुम अपनी मैं को मिटाते हैं तब कहीं जाकर वो ईश्वर का भाव प्रकट होता है, और वो भाव ही फिर परमात्मा से जोड़ता है हमको, क्योंकि भाव के बिना भगवान भी प्रकट नहीं होते। भाव का भूखा हूँ मैं। भाव कहाँ है हमारा? गुरु के लिए कोई भाव थोड़ी ना आता है। शुरू में तो बस खाली आते हैं जाते हैं, गए देखाए नज़ारा देखाए हम, पर बोला भाव वाले को उस नज़ारे में भी कुछ और नज़र आता है। एक पिक्चर को देखने कितने लोग जाते हैं?
पर सबकी सोच अलग होती है उस पिक्चर के बारे में। कोई केवल बाहरी रूप से देख के आता है, बहुत मज़ा आया, मज़ा देख कर आया। कोई कलाकार जाता है उस पिक्चर को देखने, उसकी निगाह कहाँ होती है? उसकी कलाकृति पर निगाह होती है। जहाँ पर भी वो कोई फोटोग्राफर अगर देखने जाता है तो वो वहाँ से कुछ और सीखता है, मुझे और कैसे सीखना चाहिए, मुझे और कैसे अच्छा फ़ोटो निकालना चाहिए। तो सबकी दृष्टि उसके लिए। कोई ज्ञानी देखने जाए, अगर ने देखा है वो पिक्चर, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने बताया और हमने घर जाके देखी, एकांत में देखी, तो उसको देखकर मन अंदर से बिल्कुल ऐसे लगा कि ये सब गुरु ने कैसे हमको समझा दिया है, क्योंकि गुरु पहले ही समझा कर बैठे हैं हर बात के लिए। और हम देखते हैं कोई भी लीला तो किस भाव से देखते हैं, तो वो भाव का ही खेल होता है सारा। तो गीता भगवान का अवतार अभी सुन रहे, लास्ट में क्या हुआ, जैसे गुरुजी बता रहे थे, बोला जब वो प्रकट हुए तो दादा का सांसारिक धन चला गया। जब तुम्हारे पास दिव्य धन आता है तो बोला सांसारिक धन से तुम्हारा ध्यान ही हट जाता है, अपने आप ही हट जाता है। और बिना ज्ञान के सबका मन केवल संसार में फंसा रहता है। इतना संसार में फंसा हुआ हर एक व्यक्ति है तो उसको निकालना ही कितना मुश्किल काम है। पूरे टाइम बाजार जाना है, शरीर नहीं चल रहा है, लेकिन घूमने फिरने का इतना शौक लगा पड़ा है सब। ये क्या है? कौन से गुरु के बच्चे हो तुम? अंदर से पहले अपने काम ये तो उतार लो पूरा, जिस काम को करने आए थे। क्या तुम्हारे अंदर से मुक्ति का डंका बजता है? मुक्ति का अंदर से एहसास होता है? जीवन मुक्ति का कार्य किया हमने कुछ? वो तो हमने किया ही नहीं, और बस खाली संसार में ही घूम रहे हैं। मुझे ये लाना है, मुझे ये करना है। मतलब हमको लगता है कि तुमने गुरु को भी नहीं समझा है, तो गुरु के ज्ञान को तो क्या ही समझोगे। गुरु को ही तुमने ऑब्जर्व नहीं किया। अगर गुरु, अभी कल भी सुन रहे थे गुरु जी के मुख से वाणी, बोला हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता, हमारा सब काम तो भगवान कर देता है, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो ये कैसे होता है? और हम संसार में इतने फंसे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बोला भगवान से ही दूर हो जाते हैं। तो आदर्श मैच भी तो करो थोड़ा, क्योंकि पूत तो होवे पिता जैसा, पूत बिल्कुल पिता जैसा होना चाहिए, तभी उसका पुत्र कहलाएगा। और बाकी तो क्या बोलते हैं फिर, तो लगता नहीं अपने बाप की तरह, तो उसके अंदर कोई लक्षण ही नहीं है। कहीं किसी और का बेटा तो नहीं आ गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं है इसका, तो ऐसे भी बोलते हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आज हमने गुरु का आदर्श सुना, गुरु को देखा, गुरु की आवाज़ सुनते हैं हम, गुरु का दर देख कर आए हो तुम सब जानते हो, पर फिर भी वैसा जीवन बनाने का अंदर से शौक नहीं जगता। संसार में भागने का शौक लगा पड़ा है। अभी तो ये काम कर लें, अभी तो ये उतार लें। कुछ काम भी नहीं है तुम्हारे पास, एक्चुअली तुम्हारे लिए कुछ है भी नहीं, पर तुम जबरदस्ती अपने मन के कारण फंसे पड़े। मन तुमने बेचा नहीं अभी तक गुरु को। और जो पहली बात जो गुरु नानक ने बोली, वही बात नहीं समझ आती। जब मन बेच दोगे तो तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जाओगे। अभी गीता भगवान की आवाज़ कितनी बुलंद सुन रहे थे, बोला ऐसी आवाज़ किसी की होएगी नहीं, कोई नहीं ऐसी ज्ञान की शुद्ध एकदम ज्ञान कोई नहीं सुनाता, क्योंकि लोग सुनने वाले भी नहीं है। जहाँ शुद्ध ज्ञान की बात चलती है तो लोगों का ध्यान संसार में भटक जाता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान को हजम करने के लिए भी शुद्ध अंतःकरण की ज़रूरत है। और जब शुद्ध अंतःकरण आता है ना गुरु के पास, तो गुरु उसको फिर और चार चांद लगाता है। ज्ञान सभी को एक जैसा ही दिया जाता है। सबको पता है कि एक जैसा ही ज्ञान दिया द्रोणाचार्य जी ने चारों अपने पांचों पांडवों को, लेकिन फिर भी पांचों में से एक इतना वीर पुरुष कैसे बना? अर्जुन इतना वीर पराक्रमी कैसे बना? उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। आप बताओ कैसे बना? उसी क्लास में से एक बच्चा 95% लाता है, 98% लाता है,
और एक बच्चा 40% लाता है। तो वो क्या कारण है? टीचर ने एक ही जैसी पढ़ाई लेकिन सबका कैच करने का तरीका अलग है। इसीलिए दादा हमेशा बोलते हैं आज भी, कैच मी, मुझे कैच करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। हम कहाँ कैच करते हैं? हम सिर्फ बाहर की बात में अटक जाते हैं। बाहर से ये हुआ, फिर ऐसे हुआ। बोला गुरु हमें क्या से क्या बनाना चाह रहे हैं। तो वो प्रोसेस शुरू होता है मिटने से। जो जितना प्रेम में अपने अहंकार को गलाता जाता है, बोला वो उतना ही गुरु के नज़दीक पहुंचता जाता है। और आज भी वही है ये ज्ञान, पहले भी यही था, उससे पहले भी यही था और आगे भी यही रहेगा। समय बदल जाए भले, पर ज्ञान का बेसिक नहीं बदलता, वो तो वही रहेगा। थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है सबका सुनाने का, चलने का, आगे बढ़ने का, पर आत्मा वही है आज। और आज भी संसार मिथ्या है और पहले भी संसार मिथ्या था। कृष्ण के समय में भी यही ज्ञान था। बोला जगत तो मिथ्या पहले भी था, बदलने वाला है, और आज भी जगत बदलने वाला है। आज ये नहीं है जगत का कोई रूप बदल गया है। आज भले फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कितनी भी फैसिलिटी है तो भी सब छूटने वाली है, तो भी वो हमको परमात्मा तक नहीं ले जा सकती। हमको हमारा प्रेम ही लेकर जाता है परमात्मा तक। बोला गुरु का साथ कोई पैसे वाला नहीं करता, ये ध्यान रखना। हम सोचेंगे ना कि गुरु का साथ करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है। अब 1 महीने टूर किया गुरु ने, तो भाई धन तो खर्च हुआ होगा, मेरे पास तो इतना है नहीं। बोला ये नहीं होता है। गुरु के साथ के लिए पैसे की नहीं, प्रेम की ज़रूरत होती है, पहले भी और आज भी। प्रेमी करता है गुरु का साथ, जिसके अंदर उमंग होती है, जिसके अंदर भाव होता है, प्रेम होता है, वो गुरु का साथ करता है। पैसे वाला तो बोला घर में बैठा रहता है, वो सुख सुविधाओं को ही समझता है यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसी सुख सुविधा का तो एक, फिर वो उसे नहीं छोड़ते, उसी को सैलरी उसकी बढ़ाते रहते हैं। बोला ईमानदार थोड़ी मिलेगा कहीं दुनिया में। तो आज जो गुरु का बन गया, बोला वो फिर दुनिया में कहीं नहीं जाता, और उसको गुरु भी नहीं छोड़ता। गुरु की नज़र भी इतनी पारखी है कि फिर गुरु उसको कहीं भी छोड़ता नहीं है। बोला वो उसका ही बन के रहता है। तो जीवन में ये आदान प्रदान होता है। गुरु मिलने पर ये आदान सच्चे गुरु की पहचान है कि वो कभी प्रकट नहीं होता। तेरे जाने के बाद तेरी याद आती है। जब वो अंतर ध्यान हो जाता है ना, तब उसको याद किया जाएगा, पर फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। याद करने से थोड़ी फ़ायदा होता है कुछ भी। जीवन बनाने के लिए साकार की ज़रूरत है। याद करने से कुछ नहीं होगा। कितना स्मरण करोगे किसी का भी, तो बताओ। और किसी के साथ हमने जीवन जिया होता है ना, तो वो स्मरण नहीं करना पड़ता, वो स्मरित रहता है हमारे अंदर पूरे टाइम। उसको हमें स्मरण थोड़ी करना पड़ता है। हम कहेंगे थोड़ी गुरु की फ़ोटो देखें हम। बोला गुरु की फ़ोटो तो अंतःकरण में समा जाती है, और जब हमने जीवन उसके साथ जिया होता है, तब प्रेम किया होता है। तो इतना गुरुजी ने गीता भगवान का साथ किया, तो बोला कभी लगता ही नहीं था कि गीता भगवान को नहीं देखा है। बोला वो इतना उन्होंने अपने आदर्श से प्रकट किया कि हर वक्त लगता था, बोला जो कोई बताता था गीता भगवान के बारे में, तो लगता तो यही तो है जो किसी ने बताया, हमें तो सामने दिख रहा है, हमें तो सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर तो परमात्मा जब आता है ना, तो छिपा रहता है अपने भक्तों के लिए, नहीं तो भक्तों को तृप्त कैसे करेगा। अब देखो कोई नेता बन जाता है, फिर वो अपने परिवार का कहाँ रह पाता है, फिर वो अपने परिवार के साथ कहीं जा भी नहीं सकता। फिर तो उसके जहाँ जाएगा उसको लोग फ़ोटो खींचते रहते हैं। हमें उसको बताना है हम उसके साथ होके आए थे, हमने उसको देखा था, फिर तो लोग यही करते रहते हैं। पर जो ब्रह्मज्ञानी की लीला बिल्कुल अलग होती है। वो
बिल्कुल छिप कर रहता है और अपने भक्तों के लिए केवल प्रकट होता है, और बाद में ये धरती उसको प्रकट करती है। आज दादा को, आज गीता भगवान को बोला कैसे सब महसूस करते हैं कि अगर आज वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। पर उस समय में दादा को किसने पहचाना? पर दादा ने अगर नहीं पहचान रहा कोई तुमको, तुम तो कार्य करना ही छोड़ देते हैं। अगर कोई तुमको नहीं मान सम्मान कहीं मिल रहा, कोई नहीं पहचान रहा, तो आप क्या करते हो? आप तो कहोगे जब कोई मान सम्मान ही नहीं मिल रहा तो हम कार्य भी क्यों करें। पर ज्ञानी नहीं रुकता है, वो मान सम्मान को चाहता ही नहीं है। वो तो दादा ने लगातार कार्य करते रहे। उन्हीं के घर में हीरा छिपा हुआ था, हीरों के व्यापारी थे वो, और असली हीरा भी उसी के पास आ गया। ये कितनी बड़ी बात है। पर उन हीरों को जाने का उनको कोई अंदर से अफसोस ही नहीं हुआ। फिर बोला गए तो गए, पर भगवान ने मुझे इतना अनमोल हीरा दे दिया। और कहते थे दादा कि ये मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, इस अनमोल हीरे को इससे तुम बहुत फ़ायदा ले सकते हो। तो बोला अचानक से एक दिन दादा के अंदर से ये बात निकली कि अब ये अनमोल हीरा मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, तुम इससे जीवन बना सकते हो। तो उसका जीवन एक एक को बनाना था, तो किसी को भी बनाने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, कोई ऐसे नहीं बन जाता। गुरु को भी दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है। गुरु जी को आप लोगों ने शायद इस मेहनत करते हुए नहीं देखा होगा, पर हमने तो देखा कि दिन रात की मेहनत, सुबह से लेकर रात तक की मेहनत कौन करता है? कोई नहीं करता। सुबह उठे तो ये प्रेमी तैयार है, उसके बाद भी बोला फिर घर में ऐसी महफिल लगी हुई है हर वक्त। कौन अपने घर में कुर्बानी करता है? तुम एक दिन सत्संग नहीं करा सकते अपने घर में, उसके लिए भी कहते हैं हम सोचेंगे बताएंगे। ये बोलते हैं आप, जब भी हम किसी को बोल दें अगर अचानक से, सोचेंगे बताएंगे पूछेंगे। बोला तुम, और उनके घर में तो आज भी बोला सब भक्ति ही रहते हैं, आज भी यही कार्य चल रहा है। जिसने जीते जी कुर्बानी करी तभी तो आज ये कार्य हो रहा है, नहीं तो कैसे होता? ये कार्य हो ही नहीं सकता था अगर जीते जी उन्होंने इतना कार्य नहीं किया होता। तो कोई नहीं करता है। आश्रम तक बंद हो जाते हैं, आश्रम भी बंद हो जाते हैं। जब संत अंतर ध्यान होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। पर आज तक भी वो घर हमारे लिए आश्रम की तरह बना है। सब वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी साधना करते हैं, वहाँ जाकर गुरु का प्रेम लेकर आते हैं। गुरु जी कह रहे थे, बोला हम सबको तो इतनी उनकी आशीर्वाद रहा कि सब कैसे आकर रहती है, और वो भी स्वीट विल से। डालनी है का मतलब नहीं जबरदस्ती है। हवन तो स्वीट विल से करते हैं सब, जिसका मन होता है वो करते हैं। यज्ञ तो यज्ञ हम स्वीट विल से करते हैं। हमारा मन तो अब गुरु का हो गया, अब उसी की बात सोचता है खाली। तो ये सच्चा यज्ञ गीता भगवान ने किया और फिर गुरु जी ने किया और आज भी चल रहा है। तो आज उनका अवतरण इस धरती पर हम सबके लिए बहुत भाग्यशाली, जैसे बोला, बना दिया उसने हमें। नहीं तो कहाँ भाग्यशाली होते, किसी कोने में बैठकर सब रो रहे होते, सब तड़प रहे होते माया के लिए। अब अगर आंसू भी आता है तो भगवान के लिए आए। आज हमने ये कार्य ऐसे क्यों किया, गलत क्यों हुआ हमसे? क्योंकि तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, इस धरती से कुछ नहीं जाएगा, पर तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। और ये कर्म भी गुरु ने यहाँ पर निष्काम करा दिया, तो कर्म भी नहीं बना कोई, पर कर्म तो साथ रहते ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। पर निष्कामी का कर्म जो है यहीं पर जलकर भस्म हो जाता है, तो वो समा जाता है। अवतारी प्रकट होते हैं और समाते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। ये शब्द उनके लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? प्रकट हुए गीता भगवान, राम भगवान प्रकट हुए। ऐसे तो देखो तो
उनकी माँ कौशल्या तो ऐसे ही तो आए, लेकिन शरीर आया वो ऐसे, पर एक्चुअल में वो प्रकट है ही है। ना वो जाता है ना वो आता है तत्व रूप से, लेकिन साकार रूप में जब प्रकट होता है तो अपने भक्तों के लिए होता है। सब भगवन तूने बदले जीवन, अब तो होने लगा तुमसे प्यार, तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। गीता भगवन तुमने बदले जीवन, अब तो होने लगा तुमसे प्यार, तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। दे के कुर्बानी अपने जीवन की, तूने भव से किया है सबको पार, तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। जब ना मिले थे तुमको जीवन ये बेकार था, जब ना मिले थे तुमको जीवन ये बेकार था। पा ना सके थे खुशियाँ, कितनी छाई बहार थी, पा ना सके थे खुशियाँ, कितनी छाई बहार थी। लेकिन तेरे कदमों पर जब झुका दिया है सर, लेकिन तेरे कदमों पर जब झुका दिया है सर, एक नई जिंदगी की तब से शुरुआत हुई। गीता भगवन तुमने बदले जीवन, अब तो होने लगा तुमसे प्यार, तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। दे के कुर्बानी अपने जीवन की, तूने भव से किया है सबको पार, तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। पांचों विकारों ने तो दर दर पे भटकाया था, पांचों विकारों ने तो दर दर पे भटकाया था। मन माया में रम रहा, अपना स्वरूप बुलाया था। मन माया में रम रहा, अपना स्वरूप बुलाया था। तेरी जब बड़ी नजर वचनों का हुआ असर, तेरी जब बड़ी नजर वचनों का हुआ असर, मंड का निज रूप में देह से हुआ बेखबर। गीता भगवन तूने बदले जीवन, अब तो होने लगा तुमसे प्यार, तेरी
जीवन